हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप आपके सामने दिखाई दे रहा है वृक्ष, जो भैरवनाथ बाबा का धाम है, जो भैरवनाथ बाबा का स्थल है, ये इमली का वृक्ष है। इमली आप फरी हुई है, देख सकते हैं कि इमली इसमें फरी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इस वृक्ष का विशेष महत्व है, उस महत्व के बारे में क्या बताते हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। क्या नाम है जी? लोकुश। ये बताइए कि ये वृक्ष के बारे में क्या कहना चाहिए, कौन कौन से वृक्ष हैं यहाँ जी, यहाँ पे 3 वृक्ष है, जिसमें एक झाल का पेड़ है, एक इमली का और एक नीम का। ये कितना पुराना वृक्ष होगा? कम से कम मान के चलिए 100-200 साल तो होगा ही। जो हम लोगों के जो पूर्वजों ने बताया है, पूर्वजों के बारे में जो उन्होंने बताया कि बहुत पहले से है ये। हाँ, तो ये इमली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमली में एक खासियत ये है कि अब बाबा की कृपा हो या इमली का पेड़ ऐसा हो, अब हमें तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा है। फिलहाल ये 12 महीने फरती है। ये साल को 12 मास फलती है। 12 महीने इसमें फल रहते हैं। जो पकती है वो गिरती रहती है और फूल आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे। अभी भी जो फरी हुई है उसके बाद भी फूल आपको दिखेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में इमली फरी हुई है। इमली देख सकते हैं कि इसमें बड़ी संख्या में है और यह साल के 12 मास पूरे 12 महीने अब इमली का वृक्ष है और इमली फरी रहती है। देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि इमली बड़ी संख्या में फरी हुई है। 3 वृक्ष हैं, एक इमली का है, एक नीम का है, एक झाल का है। बता रहे हैं 100-200 साल पुराना यह वृक्ष है और यह वृक्ष जो इमली का है, इमली पूरे 12 महीने फरी रहती है। क्या बात सत्य है? हाँ, सत्य है, सत्य। सत्य है। अब आप खुद ही देख लीजिए सामने और लोगों से पूछ लीजिए क्या सत्य है, क्या सत्य है। 12 महीने इमली 12 महीने। आप चमत्कार ही कहेंगे या विज्ञान कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अब 12 महीनों जो इमली का वृक्ष है 12 महीनों फरी रहती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि ये पूरे 12 महीने फरी रहती। क्या बात, ये सत्य है जो 12 महीने के बाद बता रहे हैं? जी, 12 महीने के अभी आप सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। फूल अभी इस समय है, फल अभी आपके सामने है। अब भाई इससे ज़्यादा प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे आज से नहीं बहुत दिन से लोग आ रहे हैं, उनसे आप लोग खुद ही पूछ सकते हैं यहाँ के विषय में। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं आपको। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की विशेष महत्ता, इस वृक्ष की विशेष महत्व है वो कि जो इमली का वृक्ष है वो 12 महीने फरे रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस वृक्ष का, इस पेड़ का विशेष महत्व है। 3 वृक्ष हैं यहाँ पर, 3 वृक्ष हैं यहाँ पर। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत तेज़ी के साथ चलता है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी के साथ आती जाती हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली है, कलकत्ता को जोड़ता है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को मेला जैसा माहौल रहता है, मेला लगा रहता है। यहाँ पर दुकानें भी हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पर मेला लगता है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन चाहें कि जल्दी आ जाएं, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं, दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक और आवागमन बड़ी तेज़ी के साथ बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैफिक के कर्मचारी नहीं हैं कि श्रद्धालुओं को कुछ सूचनाएं दें। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ का मेला जैसा माहौल है और कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं, उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। आपको लिए चलते हैं, एक शख्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सरोज। इस धाम के बारे में क्या जानकारी है आपको, क्या बताना चाहेंगे? कुछ जानकारी है? अब हमारे पूर्वजों ने आज से कम से कम 100 साल पहले की बातें हैं। अच्छा। यहाँ पर एक राजा रहते थे और राजा की ही संपत्ति है जो हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। हमारे बाबा यहाँ पर सिपाही थे राजा के यहाँ। और उस समय जो है राजा भी भैरवनाथ के जो है खोजबीन में लगे हुए थे कि यहाँ पर पुराने इतिहास के आधार पर या किसी के ज्ञानी के कहने पर यहाँ भैरवनाथ के धाम के नीचे अचल संपत्ति पड़ी हुई है। तो हमारे बाबा जो है बेपाँव हुए थे उस समय, कहते हैं कि उनको जो है दिखाने से उनको दिखाई देगा, तो उनको दूरबीन लगा कर उनको दिखाए थे।
तो उस समय हमारे बाबा जब देखने लग गए तो वहाँ पर मच्छर वगैरह, वे मक्खियाँ और सांप बन के उनको दौड़ के काटने लग गए। इस स्थल पर उसी एकदम भैरवनाथ के बिल्कुल महाराज के बिल्कुल धाम पे ही। जब सड़क नहीं थी तो क्या था यहाँ पर वैसे? वही सड़क ना रहने के पहले की कहानी हम बता रहे हैं, ना रहने के पहले की कहानी है। उस समय से ही इनकी मान्यता थी। हाँ, आज से नहीं है, उसी समय से मान्यता थी। यहाँ पर आवागमन नहीं था, रास्ता नहीं था, रास्ता बिल्कुल नहीं था, ऊंचा खड़ा भीजा और ये जंगल वगैरह था। और तो इसी वजह से यहाँ पर आदमी और आम आदमी नहीं जानते थे। जब ये हाईवे बना, हमारे पूर्वज तो पहले से या 100 साल पहले से पूर्व यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। आपके पूर्वज? हमारे पूर्वज भैरव बाबा का? भैरव बाबा, हमारा वहाँ तक अपना खुद का अपना खेत था और वहाँ पर हम लोग पूजा पाठ आज बहुत पहले पूर्वज करते थे हमारे, हम लोग भी करते चले आ रहे थे। बाबा जी क्या नाम? बाबा जी के भैरवनाथ है, भैरव बाबा के नाम से पुकारा जाता था। बाबा हमारे थे, उनका नाम रुक जा, उनका नाम था कन्हई सरोज। हाँ, वो यहाँ के भक्त बाबा जी के हुआ करते थे? वो वहाँ के भक्त नहीं थे, वो हमारा खेत था, वो राजा के नौकर थे। अच्छा, राजा के नौकर? हाँ, राजा के नौकर थे, तो वो जो है उनको यहाँ पर मतलब उन्हीं के आधार पे ज़मीन भी हमें मिली हुई है। यहाँ 3.5 बीघा का रकबा उन्होंने ही दिए थे हमें, राजा के ही देन है ये। तो यहाँ इस धाम की चमत्कार क्या है, कुछ बताएं? हाँ, धाम की चमत्कार ये है कि पहले से चमत्कार तो था, मगर ये उस समय हर आदमी को जानकारी नहीं थी, गुप्त में थे। हर आदमी इसको मतलब जो भी अपना अंदर से आता था अपना मान्यता पूरा किया और चला गया, किसी को बताता नहीं था। जब हाईवे बना तो उस समय हाईवे जब बनने लग गया तो जब ये भैरवनाथ का थान को उछाड़ने लग गए कि उखाड़ के फेंक दो, उनको साइड में कर दो, तो उस समय जेसीबी वगैरह ध्वस्त हो गई। हाँ, जेसीबी ध्वस्त हो गई, उचार नहीं पाए थान को। हाँ, जो जेसीबी ध्वस्त हो गई, वो ड्राइवर वगैरह जो चलाते थे वो हरियाणा के थे। अच्छा, हरियाणा के? हरियाणा का ड्राइवर था। उन्होंने जब देखा कि जेसीबी नहीं उचलेगी तो जो भी इंजीनियर वगैरह थे उन लोगों ने अपना पहले मान मनौती किए कि उचार के रख दें, अपना मान दान किए, बकरा वगैरह जो भी हम चढ़ाएंगे, मगर भैरवनाथ नहीं माने। नहीं माने? नहीं माने, उन्होंने बोला हमारा मतलब जो भी उसमें लगाएं जैसे भी टूट जाती थी। जैसे भी टूट जाती थी? हाँ, जैसे भी टूट जाती थी। ये आंखों देखी है, हम ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण था। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हारी मान करके छोड़ दिया। जिस ड्राइवर ने जैसे भी टूटी हुई तो उसने ला के घंटा खुद बांधा यहाँ पर। हाँ, घंटा हाँ, उसने स्वयं ला के यहाँ के बांधा और अपना माफ़ी मांगा और चले गए। तब से अपना हाईवे चारों तरफ बन गया और रोड को छोड़ दिए, बीच में भैरवनाथ को छोड़ दिए हारी मान करके। तो यहाँ पर मंगलवार को मेला जैसा माहौल है? यहाँ पर मंगलवार को पूर्ण रूप से मेला लगता है, जिसका भला होता है दूर दूर से नहीं, यहाँ कम से कम जिला बाई जिला स्तर से आते हैं। क्या भक्त चढ़ाते हैं जो श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पर जो वैसे आते हैं तो पहले जो आता है यहाँ पर अपना ये नारियल है, चुनरी है, लड्डू है, इलायची दाना है, अगरबत्ती है, धूप है, ये सब चढ़ाते हैं। मान्यता पूरे होने पर यहाँ पर खसी भी चढ़ता है, खसी चढ़ाते भी हैं, काटते भी हैं, कोई वैसे भी छोड़ देते हैं। और उसके बाद निशान, भव्य निशान लेके आते हैं। निशान भी चढ़ता है? निशान तो यहाँ पर कम से कम नहीं, नवरात्रि में अभी को कम से हर नवरात्रि पीरियड में हर दिन निशान आता रहता है। हाँ, इतने निशान जिसका मान्यता पूरी हो जाती है यहाँ पर निशान वो गाजे बाजे के साथ गांव से अपने जो भी आता है डीजे वगैरह लेके आता है और 100-200 आदमी के साथ आते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी चढ़ाते हैं जिसकी मनोकामना हाँ, पूर्ण जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपना निशान भी चढ़ाता है और 100-200 आदमी के साथ में आता है, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार वगैरह सब आते हैं। हाँ, वो भी जो रिश्तेदार आते हैं वो भी देखते हैं कि भगवान भैरवनाथ का क्या चमत्कारी है, वो भी आते हैं उसी बहाने दर्शन करने के लिए। साथ में सिन्नी प्रसाद भी चढ़ाते हैं और वो भी अपना उनके भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर वो भी फिर निशान लेके आते हैं, उनका भी पूर्ण होता है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है और वैसे भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर निशान डीजे के साथ चढ़ाने आते हैं। और हर प्रतिदिन चढ़ता है।